हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सॉर्टिंग क्या है। तो आइए चलते हैं। सॉर्टिंग किसी भी एरे में उनके एलिमेंट को आरोही यानी असेंडिंग या बढ़ते हुए अथवा अवरोही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम सॉर्टिंग कहते हैं। एरे को सॉर्ट करने की कई विधियां हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट सॉर्टिंग की सबसे प्रचलित और सबसे अच्छी एक जो व्यवस्था है, तकनीकी है, वो सबसे अच्छी तकनीकी है, सबसे फेमस तकनीकी है बबल सॉर्टिंग। और बबल इस विधि में किसी एरे के दो पास पास के एलिमेंट की तुलना की जाती है तथा आपस में उनका परस्पर स्थानांतरण किया जाता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक एरे के सभी एलिमेंट्स व्यवस्थित न हो जाएं। जैसे एक एरे दिया हुआ है, ये एरे है जिसमें 97 यानी 97, 31, 24, 51, 66 और 12 ये संख्याएं दी हुई हैं। और ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 संख्याएं दी हुई हैं। और इन 6 संख्याओं को हमें बबल सॉर्ट की सहायता से आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ हमें व्यवस्थित करना है। तो हम इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से दिख रहा है उस प्रकार से भी, और हम यहाँ इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसमें हम संख्या है 97, 31, 24, 51, 66 और 12। तो हम यहाँ पर इधर देखें तो इसका फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट पास है 97 की तुलना की गई है 31 से। 97 की तुलना किससे की गई है? 31 से। और इस स्थिति में हम देखेंगे कि पहले जो दो एलिमेंट हैं, आसपास के दो एलिमेंट हैं, इनकी तुलना की गई है 97 और 31। तो यदि पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा एलिमेंट छोटा है तो उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा छोटा है तो उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो 97 की तुलना 31 से की गई है, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 97 की जगह 31 और 31 की जगह 97 यानी 97 हो जाएगा। तो अगली जो टेबल बनेगी वो 31, 97, 24, 51, 66 और 12। तो अब ये तो फर्स्ट तो हमारा हो ही गया है। अब हम दूसरे और तीसरे एलिमेंट की तुलना करेंगे। दूसरे और तीसरे एलिमेंट यानी दूसरा और तीसरा एलिमेंट कौन सा है? 97 और 24। 97, 24 की हम तुलना करेंगे। और 97 यहाँ पे देख पाएंगे हमारी जो टेबल है वो इस प्रकार से हमने खड़े में की है। और यहाँ पर एक पट में 31, 97, 24, 51, 66, 12। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं और इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगता है उस प्रकार से। केवल स्वीप ही करना है। कब करना है? जब दो एलिमेंट की हम तुलना कर रहे हैं और दोनों एलिमेंट से पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा एलिमेंट छोटा है तो उनका स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, वो एक दूसरे से स्वीप हो जाएंगे, उनकी जो वैल्यू है वो अदला बदली की जाएगी। तो 97 और 24 यानी 24 छोटा है और 97 बड़ा है, तो इनका भी स्थान यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। और जब स्थान परिवर्तन होगा तो नई टेबल जो तैयार होगी वो क्या होगी? 31, 24, 97, 51, 66 और 12। तो ये हमारी नई टेबल बनी है। और यहाँ भी हम नई टेबल को देखें तो यही होगा
31, 24, 97, 51, 66, 12। ये हमारी तीसरी टेबल यहाँ पर इस प्रकार से है। और अब हम क्या करेंगे कि अब तीसरे और चौथे में हम तुलना करेंगे, और तीसरे चौथे में तुलना करेंगे तो यहाँ पर 97 बड़ा है, 51 छोटा है, यानी पहला बड़ा है। इन दोनों में तुलना हो रही है तो इन दोनों में पहला और दूसरा देखेंगे तो पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो इनका भी स्थान क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जब स्थान परिवर्तन होगा तो नई टेबल कौन सी बनेगी, नई टेबल ये बनेगी 31, 24, 51, यानी 97 की जगह 51 और 51 की जगह 97, तो 97। तो यहाँ हम इस प्रकार से आगे भी इस टेबल को देख सकते हैं। तो अगली टेबल क्या बनेगी हमारी, 31, 24, 51, 97, 66 और 12। ये हमारी नई टेबल बन गई है। और नई टेबल बनी है तो फिर अगली कंडीशन पे क्या होगा हमारा, अब तुलना किसमें होगी, इन दोनों में तुलना की जाएगी, यानी चौथे और पांचवें में जो तुलना होगी, 97 और 66 के बीच में तुलना होगी। तो नई टेबल हमारी यहाँ पर ये बनकर तैयार आ जाएगी, क्योंकि अब इन दोनों में भी 66 छोटा है, यानी दूसरा छोटा है पहले से। पहली संख्या क्या है, 97 है और दूसरी 66 है, तो दोनों का स्थान आपस में परिवर्तन हो जाएगा। और अगला परिवर्तन होगा तो अगली टेबल क्या बनेगी, 31, 24, 51, 66, 97। तो वहाँ हम इस प्रकार से भी ये आगे ही लिखना है, लेकिन हमारे आगे स्पेस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 31, 24, 51, 66, 97 और 12। नेक्स्ट अब पांचवें और छठे जो डिजिट हैं उनमें तुलना की जाएगी। और यहाँ भी क्या है, 12 है, 97 से छोटा है, तो इसको शिफ्ट कर देंगे और अगली टेबल हमारी क्या बनेगी, ये बनकर आएगी। और अगली टेबल क्या होगी हमारी, यहाँ पर 31, 24, 51, 66, 97 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये 97 की जगह हमारा ये आएगा 12 और 12 की जगह 97। तो ये हमारी छठी टेबल तैयार हुई है। ये 6 एलिमेंट थे और हमारी टेबल भी कितनी है, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टेबल हुई है। और ये हमारा अभी सही क्रम से व्यवस्थित नहीं हुआ है, तो फिर क्या जाएगा हमारा, नेक्स्ट पास जाएगा। और नेक्स्ट पास जाएगा तो इसी टेबल को हम दोबारा से यहाँ से पूरा उठा के रख लेंगे और अगले पे चली जाएगी, अगले पास पर चली जाएगी। और अगले पास में यहाँ पर तो सेम टेबल को हम यहाँ पर ले आए हैं। यहाँ पर फिर दोबारा से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी जो पहले पास में, पहले स्टेप में हमने दोहराई थी। यहाँ पर पहले और दूसरे टेबल पर आपस में तुलना की जाएगी, यानी पहले और दूसरे जो डिजिट है इनमें आपस में तुलना की जाएगी। और फिर वही स्थिति होगी, यदि पहला बड़ा है दूसरा छोटा है तो उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। और स्थान परिवर्तन हुआ तो फिर यहाँ देखिए ये अगली टेबल तैयार हुई है, 31 की जगह 24 और 24 की जगह 31 हमारा शिफ्ट हो गया है। और फिर 51, 66, 12, 97, फिर नेक्स्ट 31 और 51 में तुलना की जाएगी। यानी इसको हम यहाँ पर भी इस प्रकार से देख सकते हैं। पहली टेबल हमारी क्या थी, 31, 24, 51, 66, 12, 97। और जब इनकी आपस में तुलना की गई तो अगली टेबल हमारी बनी 24, 31, 51, 66, 12, 97। अब इनमें तुलना की जाएगी और इनमें 33 ऑलरेडी छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम अपनी सुविधा के आधार पर इसको टेबल को सेम टू सेम उतार देंगे, नो चेंज। हमने यहाँ पर तो
केवल नो चेंज किया है और उसको आगे छोड़ दिया, टेबल को नहीं लिखा है, लेकिन हम अपनी सुविधा के आधार पर इसको सेम लिख लेंगे ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। 24, 31, 51, 66, 12, 97 और फिर हम दोबारा से 51 और 31 में यानी 66 में तुलना करेंगे तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा और इसको भी हम सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। 24, 31, 51, 66, 12, 97। नेक्स्ट हम 66 और 12 में चेंज करेंगे और 66 और 12 में चेंज करेंगे तो अगली टेबल क्या बन जाएगी हमारी? 24, 31, 51, 66, सॉरी 66 के स्थान पर हम क्या आएगा? 12। और 66 और 97 टेबल्स इस प्रकार से तैयार हुई है और फिर हम उसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट के टेबल में भी चेंज करेंगे, जो नो चेंज, कोई भी स्थान चेंज नहीं होगा। और अब हम देख पा रहे हैं तो हमारा अभी भी ये इस प्रकार से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पूर्ण रूप से नहीं सेट हुआ है, तो हम फिर अगले पास पर चले जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर गए पास 1 यानी पास 2, पास 3 और नेक्स्ट पर हम फोर्थ पर। तो फोर्थ में हम यहाँ इस प्रकार से टेबल को लेकर आएंगे और यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से चेंज करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है। तो यहाँ पर हम नो चेंज ही दिखा रहे हैं। 31 और 24 में कोई चेंज नहीं है। 31, 12 में जब हम तुलना करेंगे तो इनका भी स्थान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगली टेबल 24, 12, 31 और लास्ट को हम काउंट यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 5वें स्टेप पर आ जाएंगे। तो 5वें स्टेप पे यहाँ पर चेंज क्या होगा? जो टेबल थी हमारी वही सेम और इसी टेबल को हमने यहाँ पर तुलना करके यहाँ पर लेकर आए हैं और ये जब स्थान परिवर्तन हो गया तो हमारी जो टेबल है हम देख पा रहे हैं पूरी टेबल, पूरा एरे हमारा एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर में वो लग चुका है। तो बबल सॉर्ट के लिए एल्गोरिथम, तो बबल सॉर्ट के लिए एल्गोरिथम की बात करें तो पहले एलिमेंट इंडेक्स 0 से शुरू करें, एरे के अगले एलिमेंट को वर्तमान एलिमेंट से तुलना करें। यदि वर्तमान एलिमेंट एरे के अगले एलिमेंट से बड़ा है तो उन्हें आपस में बदल दें। यदि वर्तमान एलिमेंट अगले एलिमेंट से कम है तो उन अगले एलिमेंट पर जाएं और स्टेप 1 दोहराएं। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं सॉर्टिंग है सिलेक्शन। सिलेक्शन जैसे कि उसके नाम से पता है, सेलेक्ट यानी चुनना। तो इस विधि में न्यूनतम मान वाले एलिमेंट को एरे की प्रथम स्थिति पर रख दिया जाता है। यानी जो एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको सर्च किया जाता है और सर्च करके उसको एरे के सबसे प्रथम स्थान पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। शेष एलिमेंट में से न्यूनतम मान वाले एलिमेंट को द्वितीय स्थिति पर स्थित किया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक एरे के शॉर्ट होने तक चलती रहती है। उदाहरण के लिए इनिशलाइज जो लिस्ट है वो हमारी सेम उसी प्रकार से हमने लेकर आए जो पहले बबल सॉर्टिंग में ली थी। 97, 31, 24, 51, 66, 12। तो स्टेप बाय स्टेप यूजिंग सेलेक्ट एंड सॉर्ट, और स्टेप बाय यूजिंग सेलेक्ट एंड सॉर्ट में पास 1 तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द एंटर्ड लिस्ट। तो सबसे छोटा जो है इसमें क्या है? 12 है और 12 को हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है? पहले स्थान पर कर दिया है। यानी हम पीछे वाली उसमें देखें तो जो हमारी जो लिस्ट थी 97 में पहले नंबर पर था, यानी फर्स्ट नंबर पे था, और 12 लास्ट वाले पर था। तो इन दोनों का स्थान आपस में परिवर्तन किया गया है। तो पहले स्थान पर हमने जो लिस्ट को इसको शिफ्ट किया है तो हमारे अगली टेबल्स क्या बनी है?
वो 12, 31, 24, 51, 66 यानी बीच वाले वो सेम है, केवल लास्ट वाले को पहले स्थान पर हमने शिफ्ट किया है। फिर दूसरे पास में दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि अब इसको हमें लॉक कर दिया, यानी इसको हमने मान लिया है कि अब ये इस एरे का पार्ट नहीं है और बाकी जो शेष एरे है उसका पहला एलिमेंट क्या है 31 है और इस एलिमेंट में सबसे छोटी जो डिजिट है वो क्या है 24 है। तो 24 को 31 के स्थान पर पहले के स्थान पर हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारी अगली लिस्ट क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो है ये लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है और यहीं पर हमारा ये सॉर्टेड समाप्त हो जाता है। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग का सबसे आसान तरीका यानी सबसे जो तरीका है वो ये कहें कि सिलेक्शन सॉर्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें कम स्टेप में ही जो डाटा है जो एरे है वो सॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसी में हम अगले में कोई नो चेंज है, कोई चौथे में भी कोई नो चेंज है और पांचवें में भी नो चेंज है, छठे में कोई नो चेंज है क्योंकि हमारा ऑलरेडी पहले पर ही वहीं पर वो समाप्त हो चुका है। तो ये थे हमारे सिलेक्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम। तो एरे में सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट करें और सबसे ऊपर स्थित करें। अब शेष एलिमेंट में से सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट करें और दूसरे स्थान पर स्थित कर दें। स्टेप 2 को दोहराएं जब तक सभी एलिमेंट सॉर्ट नहीं होते। तो ये प्रक्रिया हमारी बराबर चलती रहती है। नेक्स्ट आता है इसमें मर्जिंग। मर्जिंग क्या है कि सॉर्टिंग, सर्चिंग और मर्जिंग। तो हमने सर्चिंग को पढ़ा, सॉर्टिंग को पढ़ा, मर्ज दो एरे के एलिमेंट को तीसरे एरे में जोड़ने की जो तकनीकी है उसे ही मर्ज कहते हैं, यानी उसको मिक्स करना, जो मिक्स करते हैं वही मिक्सिंग है, मर्जिंग है। इसके लिए एरे को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना चाहिए, यानी सबसे पहले हम उसे एक आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्टेड करना ही अनिवार्य है। तो ये था हमारा सी भाषा में सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो समय से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।